समाहित है। और उस पाठ का आरंभ करने से पहले आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? कौन बताएगा? अरे आप बताइए। हिंदी साहित्य के कालों को प्रायः 3 भागों में हिंदी साहित्य के कालों को, इतिहास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन बताएगा? हाँ, हमारा वो बताइए। पहला काल है आदिकाल, मध्यम काल। कितने काल? 3 काल। 3 काल। और आप बताइए। किन्हीं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में भी बांटा है। बहुत अच्छा, बैठिए। तो हम जब चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कहीं आदिकाल कहा गया है, दूसरा काल भक्ति काल, और तीसरा काल उत्तर मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल, इस प्रकार की चर्चा की गई है। और कहीं आधुनिक काल के रूप में चौथा काल मान लेते हैं। तो 3 भी सही है और 4 भी सही है। अब आप बताइए मुझे कि भक्ति काल किन 2 शाखाओं में विभक्त है? कौन बताएगा? उदयराज, आप बताइए। कृष्ण भक्ति काल और राम। हाँ, जिसे हम राम भक्ति शाखा भी कहते हैं और हम कृष्ण भक्ति शाखा भी कहते हैं। तो 2 शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन हुए? आप बैठिए। अनिंदिता बताइए। तुलसीदास। बहुत अच्छा, शाबाश। तुलसीदास का मुख्य भक्ति काव्य कौन सा है? नवीन, आप बताइए। रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास का मुख्य भक्ति काव्य है। बैठिए। रामचरितमानस में वर्णित राम विलाप के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है बच्चों, आज हम राम विलाप के बारे में पढ़ेंगे। ये आप ले लीजिए, वितरण कर दीजिए। वितरण कर दीजिए सब, ठीक है। ये पाठ्य वस्तु है, सभी इसका अवलोकन करेंगे और एक प्रति के माध्यम से 2 या 3 विद्यार्थी देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। पाठ्य वस्तु पर ध्यान दीजिए। हाँ, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर ताता। जिस तरह मैंने पढ़ा है उसी प्रकार से आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? स्वर्णराजू, आप पढ़िए। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, मोहि जाहि जग बारहि बारा, उस विचारी जय अस विचार जय जगाहु ताता। हाँ, आप पढ़िए। सहोदरी। ठीक, बहुत अच्छी बात। बैठिए। पूर्णिमा पढ़िए। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। बहुत अच्छा। अरीना पढ़िए। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिह जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जी,
बहुत अच्छा, बैठिए। स्वर्ण राजू, देखिए, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए था अस। क्या है यह? अस। ठीक है। पूर्णिमा, जब आप पढ़ रही थी तो आपको पढ़ना चाहिए था हो ही। क्या है? हो ही। क्या है? हो ही। हो ही। बारही बारा। क्या है? बारही बारा। एक शब्द है नारी। क्या है? नारी। नारी में ह्रस्व है, उच्चारण भी वैसे ही होगा, नारी। इसका कारण यह है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो कवि अपने अनुसार छंद विधान करता है, अतः वहां पर दीर्घ और ह्रस्व का प्रयोग वह अपने काव्य की रचना करने के लिए और काव्य की रचना को व्यवस्थित करने के लिए ही करता है। अतः इस पर हमें ध्यान देना है। हाँ रामाराव, आप आइए और आप लिखिए जीएन। पढ़िए। जी। हाँ, फिर से पढ़िए। जी। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। आप आइए। 12 ही 12। पढ़िए इसको। 12 ही 12। इससे पढ़िए। 12 ही 12। बहुत अच्छा, ठीक। तो हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध है तो हम किसी भी पाठ को बहुत ही शीघ्र आत्मसात कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द है इसमें, शुद्ध शब्द है। क्या शब्द है? शुद्ध। गोपाल, गोपाल रामलाल का सुत है। गोपाल रामलाल का सुत है। तो सुत शब्द का क्या अर्थ हुआ? पुत्र। सुत का अर्थ पुत्र। ठीक है। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर दाता। सुत अर्थात पुत्र। वित्त यह तद्भव शब्द है। वित्त किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। वित्त, ठीक है। वित्त तद्भव शब्द है जिसका मूल रूप है वित्त। क्या है? तुलसीदास जी ने अवधि भाषा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? अवधि भाषा। अवधि भाषा का प्रयोग किया। इसलिए अवधि भाषा के प्रयोग के कारण और छंद विधान के कारण वहां वित्त ऐसा प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में जो मूल शब्द है वह वित्त है। ठीक है। वित्त यानी धन। ठीक है। नारी, मेरी माता एक नारी है। नारी शब्द का क्या अर्थ है? स्त्री। ठीक है। नारी का अर्थ है स्त्री। ठीक है। नारी यहां जो है मूल शब्द जो है, मूल शब्द वहां छंद में ह्रस्व किया गया है, लेकिन मूल शब्द है नारी हिंदी में। तो नारी के पर्यायवाची आप जानते हैं? महिला। किसने बताया? आपने बताया। बहुत अच्छा, महिला। और नारी के पर्यायवाची
स्त्री भार्या का संबंध नारी से, पत्नी से, हाँ। और बताइए स्त्री, ठीक। और औरत औरत, बहुत अच्छा, अरबी का शब्द है औरत, ठीक है। तो ये नारी के पर्यायवाची। सुत वित्त नारी भवन, भवन का अर्थ है निवास स्थान, वासस्थान, परिवार। बच्चों, जहां पर माता पिता भाई बहन ये सभी मिलकर एक समूह में रहते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं? परिवार। परिवार। तो परिवार का एक और अर्थ है कुटुंब। क्या है? परिवार, कुटुंब, ठीक है। वहां जो कहा गया है, क्या कहा गया है? परिवारा कहा गया है। तो परिवारा छंद विधान के कारण परिवारा कहा गया है। मूल शब्द क्या है? परिवार। परिवार शब्द। तो जो कुटुंब की आप लिपि देख रहे हैं, ये पारंपरिक लिपि है। कुटुंब की एक और लिपि है, आपको भ्रम ना हो, कुटुंब ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। एक पारंपरिक है, एक मानक हिंदी का रूप है कुटुंब। तो हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको कुटुंब पारंपरिक रूप भी मिलेगा और कहीं पर आपको कुटुंब ये मानक रूप भी मिलेगा, ठीक है। तो परिवार, हो ही जा ही जग बार ही बारा, हो ही अर्थात होना, हो ही जा ही होते जाते रहते हैं, ठीक है। होते जाते रहना, बार ही बारा, बार ही बारा यानी बार बार, ठीक है। अस विचारी जिये जागो दाता, अस यानी ऐसा, अव्यय है हिंदी में, तो अस अर्थात ऐसा, अस विचारी, विचारी विचार करके, जिये अर्थात हृदय में, ऐसा हृदय में विचार करके, जागो, जागो, ठीक है। क्योंकि अयोध्या कांड में जो वर्णित है, अयोध्या कांड में वर्णित अंशों को आगे जाकर के जब लंका कांड में हम घटित करते हैं, तो जहां पर बाल्यकाल की घटनाओं से लेकर वनवास की घटनाओं का क्रम है, और आगे जाकर के जब हम ये प्रसंग देखते हैं कि कितनी घनिष्ठता भाइयों में रहती है और किस प्रकार से मेघनाथ के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया और लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए, और जब राम वहां विलाप करते हैं तो वे सुषुप्त अवस्था में मूर्छित हैं, तो वहां पर कहा गया है जिये जागम ताता, जिये अर्थात हृदय में ऐसा विचार करके जागम उठो, ताता, तात शब्द का अर्थ है तात, तात का अर्थ है पिता, ठीक है। और तात का अर्थ है भाई, अर्थ है भाई, और तात का अर्थ है अगला अर्थ पूज्य, ठीक है। तो तात शब्द के 3 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? पिता, भाई, पूज्य। तात शब्द के 3 अर्थ। तो तीनों अर्थों के अनुसार तात शब्द का प्रयोग होता है। यहां भाई के लिए तात शब्द का प्रयोग हुआ है। अस विचार जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर दाता। मिलई का अर्थ है मिलना, ठीक है। न का अर्थ है नहीं, जगत, जगत का अर्थ है हम सभी इस जगत में रहते हैं, चराचर सभी जगत में विद्यमान है। जगत का क्या अर्थ हुआ? संसार। संसार, ठीक है। तो जगत का अर्थ संसार, जगत संसार, ठीक है। मैं जगत में निवास करता हूं। एक वाक्य बनाइए, इसी तरह एक वाक्य बनाइए। पक्षी जगत में निवास करते हैं।
एक वाक्य बनाइए रुद्र प्रसाद, आप बताइए। मेरा जगत महान है। मेरा जगत महान है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। मेरा जगत महान है, इस प्रकार का वाक्य श्री हरि कह सकते हैं, क्योंकि श्री हरि ने ही जगत को बनाया है। तो मतलब हमारे विद्यार्थियों में किस प्रकार के उच्च विचार है, किस प्रकार के उन्नत विचार है, किस प्रकार के विचार होने चाहिए। तो और कौन बताएगा? हाँ, पूर्णिमा बताइए। मनुष्य जगत में निवास करते हैं। मनुष्य जगत में निवास करते हैं, बहुत अच्छा वाक्य बनाया है, क्योंकि हम सभी इस भूमि से जुड़े हैं और सभी प्राणी हैं, तो इसी जगत में हमारा निवास है। बहुत अच्छा। मिलन जगत सहोदर भ्राता। सहोदर, आपने एक शब्द है, आपने सुना होगा उष्ट्रोदर। क्या है? उष्ट्रोदर। उष्ट्रोदर, ठीक है। उष्ट्र, उष्ट्रधन उदर। तो यहाँ पर आकार और उकार मिलकर ओ हो गया, ठीक है। इससे हम गुण संधि का उदाहरण मानते हैं, ठीक है। तो सहोदर में कौन सी संधि है? गुण संधि। इसका विच्छेद कैसे करेंगे? प्लस उदर। बहुत अच्छा। स्वर्ण राजू, आप बताइए। बहुत अच्छा। सहधन उदर, ठीक है, सहोदर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण बताइए, कोई एक उदाहरण और बताइए। हाँ, तनुश्री ने बहुत अच्छा बताया, पूर्णिमा ने बहुत अच्छा बताया, लंबोदर, ठीक है। और सूर्योदय, सूर्य उदय, बहुत अच्छा। इसका अर्थ यह है कि बच्चों, आप सभी गुण संधि के उदाहरणों से परिचित हैं, गुण संधि के स्वरूप से आप परिचित हैं। भ्राता, भ्राता शब्द का अर्थ है भाई। भ्राता शब्द का अर्थ है भाई। राम के सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न हैं, ठीक है। मेरे सबसे छोटे भ्राता अवधेश हैं। तो भ्राता शब्द का अर्थ हुआ भाई, बंधु। देखिए बच्चों, यहां पर सहोदर शब्द का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण श्री राम के सहोदर नहीं है, लेकिन सहोदर जैसी घनिष्ठता है, सहोदर जैसा प्रेम है, सहोदर जैसी आत्मीयता है, इसलिए कवि ने सहोदर का प्रयोग किया है। कवि अपने छंद की रचना के लिए शब्द विधान में परिवर्तन कर सकता है, यह कवि को छूट होती है, कवि को स्वातंत्र्य है, कवि को स्वतंत्रता है। वह इस प्रकार से शब्दों की रचना करके अपने छंद को पूरा कर सकता है। बच्चों, आप बताइए, सुत का अर्थ क्या है? सूर्यकांत जी, आप बताएं। सुत का अर्थ पुत्र है, बहुत अच्छा। बैठिए। क्या विचार करके जगने की बात कही गई है? क्या विचार करके जगने की या जाग जाने की बात कही गई? वंदना, बताइए। वंदिता, हाँ बताइए, बोलिए। अस विचार, ऐसा विचार करके, उससे ही पूर्व है कैसा विचार करके? हाँ, हो ही जाए जग 12 से पूर्व कौन सा विचार करना है? देखो बच्चों, जब हम सामूहिक पाठ करेंगे तब एक साथ बोलेंगे, ठीक है? ऐसा करेंगे। हाँ,
हाँ भारतीय बताइए। हाँ क्या प्रश्न किया मैंने? जिसका अच्छे विचार का जगत में। हाँ सोचिए, विचार कीजिए। तो पवन आप बताइए। क्या प्रश्न? हाँ प्रश्न पुनः मैं करता हूँ। क्या विचार करके जगने की बात कही गई है? सुत वित नारी भवन परिवार विचार करके जगने की बात। हाँ सुत वित्त नारी भवन परिवारा, सुत वित्त नारी भवन परिवार, इन सब का विचार करके, ठीक है, अस विचार जी जागरूकता था, अर्थात ये सभी बार बार होते रहते हैं, इनका विचार करके हे जाग उठो। ठीक, बहुत अच्छे, बैठिए। आप बताइए 12-12 का क्या अर्थ है? सुमित साहब बताएंगे। 12 बहुत अच्छा। 12-12 का अर्थ है बार बार। देखिए बच्चों, श्री रामचरितमानस में वर्णित इस राम विलाप पद्यांश के अंतर्गत कवि तुलसीदास जी ने श्री राम के विषय में, श्री राम के विषय में वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है, यह संकेतित किया है कि किस प्रकार से एक भ्राता के कष्ट को लेकर के एक ज्येष्ठ भ्राता पीड़ित है, विलाप का अनुभव कर रहे हैं। युद्ध भूमि में हम यह अनुभव करते हैं कि जो लंका कांड में युद्ध भूमि में युद्ध होता है तो मेघनाद के द्वारा चलाई गई शक्ति के माध्यम से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ लक्ष्मण मूर्छित है। ऐसी स्थिति में श्री राम विलाप करते हैं, और इसलिए विलाप करते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी माताओं को, अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि युद्ध भूमि में अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए रावण से लड़ते हैं और अपने भाई को खो देते हैं। आपके बिना, अर्थात हे भ्राता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा, तुम्हारे बिना मैं अपूर्ण हूं, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं भला इस जगत में कहां यश को प्राप्त करूंगा, क्योंकि सब यही कहेंगे अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए, अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए जो भी युद्ध किया उस युद्ध में अपने भाई को खो दिया। ऐसा विचार करके राम विलाप करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं और कोशिश करते हैं कि यथासंभव किसी भी औषधि के माध्यम से, किसी भी रूप में लक्ष्मण जीवित हो जाए, मूर्छा से निवृत्त हो जाए और उठकर बैठ जाए, और सभी जो वानर सेना है श्री राम की, विष्णु इत्यादि जो विद्यमान है, वे सभी हर्ष का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें, क्योंकि संसार में भौतिक वस्तुएं तो बार बार होती रहती हैं, लेकिन जो सहोदर भ्राता का प्रेम है वो दुर्लभ है। जो भाइयों में घनिष्ठता है या एक ज्येष्ठ भ्राता का अपने अनुज के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह राम युद्ध भूमि में विलाप करते हैं और इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भाइयों में घनिष्ठता और भाइयों में एक दूसरे के प्रति समर्पण विद्यमान है। अद्भुत वात्सल्य के दर्शन करते हैं, किस प्रकार से हृदय द्रवित हो रहा है भगवान श्री राम का, हृदय व्यथित हो रहा है, हृदय व्याकुल हो रहा है अपने अनुज के प्रति। अनुज की मूर्छा को लेकर वे व्यथा का अनुभव करते हैं, तो उनकी व्यथा कथा का चित्रण इस काव्यांश में किया गया है। बच्चों में फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप उसे दोहराएंगे। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस विचारि जिय जागहु ताता, अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत
सहोदर भ्राता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अतः हमें, यदि हम एक काव्यमय स्वर से एक पंक्तियों का पाठ करते हैं तो पंक्तियां कंठस्थ हो जाती हैं, और काव्य की पंक्तियों को कंठस्थ करने के लिए हमें लय, स्वर, अनुतान का प्रयोग करना पड़ता है। इसके माध्यम से काव्यांश शीघ्र ही स्मृति में स्थान बना लेते हैं, हमारी बुद्धि में स्थान बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, बताइए कि इस काव्यांश के कवि का नाम क्या है? कौन बताएगा? दीपशिखा तुलसीदास। बहुत अच्छा, तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और इन्होंने राम भक्ति पर अद्भुत ग्रंथ जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम है रामचरितमानस। इस काव्यांश में किसके विलाप का वर्णन है? प्रेरणा बताइए। इस काव्यांश में राम के विलाप का वर्णन। राम के विलाप, बहुत अच्छा। इस काव्यांश में तात शब्द का प्रयोग हुआ है। तात शब्द के कितने अर्थ हैं? 3। उदयराज, आप बताइए। तीन अर्थ। तीन तात अर्थ। शब्द के तीन अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? पिता, भाई और पूज्य। जी, बहुत अच्छा। बैठिए। अब मैं आपको गृह कार्य संबंधी प्रश्न देता हूं, आप उसे अपने पुस्तिकाओं में लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें। प्रश्न प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। लिखिए बच्चों। हम फिर से एक नए पाठ के साथ कल फिर कक्षा में मिलेंगे।